अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश में कि दीपू नाम के एक शख्स को ब्लास्फेमी, नबी अलैहिस्सलाम के ब्लास्फेमी करने के इल्जाम में उसको पकड़ा गया। मॉब ने, मुस्लिम्स, कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने उसको पकड़ा, उसको मारा, बांधा और जला दिया। देखिए, सबसे पहले ये जो हक है ना कानून हाथ में लेने का, सर, चाहे वो इंडिया का मॉब लिंचिंग हो या वो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे लोगों को बहुत गंदी आदत है कि ये कानून को हाथ में ले लेते, किसी को भी अपनी मर्जी से कोई भी इल्जाम लगा देंगे और उसको मॉब जमा करेंगे और उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे। इतना मारेंगे कि वो मर जाएगा सामने वाला। और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे इंडिया में भी जो JSR के नारे के ऊपर मुसलमानों को मॉब जमा होके वो उसको मार देता है। और ये फेलियर है गवर्नमेंट का, चाहे वो इंडिया में हो या वो बांग्लादेश में, सबसे बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का। उसके बाद आती है जनता। सर, ये जो लोग है ना, ये वो जाहिल किस्म के लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमानों में से जाहिल हो या वो हिंदुओं में से जाहिल हो, कहीं से भी। ये जो जाहिल लोग हैं ना, इनके पास ना काम होता है, ना इनके पास कोई धंधा होता है। बस इनको जलाना और जलाने, दंगे करने, फसाद करने में पता नहीं क्या मजा आता है। तो उसको पकड़ा गया, और अगर उसने ब्लास्फेमी किया भी था ना, तो किसी को भी ये राइट नहीं है, अगर किया भी होता, किसी को ये राइट नहीं कि उसको पकड़े और उसको पेड़ से बांध कर उसको मारे और जला दे। ये करना अगर शुरू कर देंगे तो भाई लोग चैन से रह नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट क्यों है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों है, कोर्ट्स क्यों बनी हुई है, पुलिस क्यों है? कानून हाथ में लेने के लिए। उनके पास जाएंगे ना। इस्लाम इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता कि कोई भी मुसलमान जो है वो किसी को भी इस तरीके से मारे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है कि आग में जलाने का जो अजाब है ना, वो अल्लाह के लिए खास है। कोई मखलूक जो है वो दूसरी मखलूक को आग में जलाने वाला अजाब नहीं दे सकती। और कानून हाथ में लेना तो हराम है इस्लाम के अंदर। सूरह निसा जब आप पढ़ेंगे, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमाया है, बताया, एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम से बीबी हव्वा को क्रिएट किया, और उसके बाद सारे इंसान फैला दिए। सर, ये जो है आपस में इंसानियत के तौर पे सारे भाई भाई हैं। ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, जब तक वो आपके साथ अच्छे से है तब तक आप उनके साथ अच्छे से हो, ठीक है, लेकिन इंसान होने में तो सारे भाई है। वो एक स्पेशलिटी है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, ठीक है, लेकिन सूरह निसा के मुताबिक भी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, अगर वो आपको तकलीफ पहुंचा भी रहा है, आप सेल्फ डिफेंस करेंगे और आज के मुताबिक आप कोर्ट और वकील के पास, पुलिस के पास जाएंगे, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। दूसरी बात, सूरह 5 जब आप पढ़ेंगे, सूरह 5 की आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने बोला है, जिस किसी ने एक मासूम का कत्ल किया कि मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिस किसी ने एक मासूम की जान बचाया मानो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सिवाय दो ऑप्शंस हैं, कत्ल के बदले कत्ल की सजा, या जमीन में फसादुल अर्द कोई कर रहा हो उसकी सजा। अब यहाँ पे मुसलमान भी अगर फसादुल अर्द कर रहा हो, दंगे फसाद कर रहा हो, उसको भी सजा मिलेगी। ऐसे नहीं, एक तरफा कानून नहीं है, लेकिन ये सजा कोई मुसलमान उठ के या कोई कंट्री का सिटीजन उठ के नहीं देगा। सूरह इसरा, सूरह 17 की आयत नंबर 33 बोलती है कि जिसको कत्ल किया गया है ना, जो कातिल है, उसको सजा जो है वो गवर्नमेंट देगी, इस्लामिक गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लेकिन वहीं से हमको पता चलता है कि कानून हम हाथ में नहीं ले सकते। वहां लिखा है कि जो जिसको कत्ल किया गया है और जो विक्टिम है और उसकी फैमिली है, विक्टिम तो मर गया लेकिन उसकी फैमिली है,
वो फैमिली को इंसाफ जो है वो कानून देगा। कुरान में साफ तौर पे है, इब्ने कसीर आप खोल के पढ़ेंगे, वहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लामिक स्टेट सजा देगी। कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। ये जो बार बार चाकू तलवार छुरी लेके मुसलमान सो कॉल्ड ये निकल जाते हैं ना, ये दिखाने के लिए अरे देखो 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 ये हम जन्नत पहुंच जाएंगे, इससे जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी हरकत करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने हराम किया हुआ है किसी जान को आप कत्ल करो। स्टैब्लिशमेंट जो है ना, जो कानून है वो सजा देगा। इस तरह तो फिर यहाँ से हिंदू उड़ जाएंगे, यहाँ से मुसलमान, वहां से सिख, रह ही नहीं पाओगे अगर एस्टेब्लिशमेंट ना हो। और ये फेलियर एस्टेब्लिशमेंट का भी है, सिर्फ ये बांग्लादेश में नहीं होता, ये हमारे यहाँ भी होता है कि एक मॉब उठेगा हिंदुओं का, जैसे JSR का नारा लगा, बोल बोल बोल। ये क्या है? यहाँ पे संविधान के अंदर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते अल्लाह अकबर बोलने के लिए या JSR बोलने के लिए। वो उसका अपना राइट है कि वो बोलना चाहता है या बोलना नहीं चाहता। वंदे मातरम वो जो गीत है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे सर, वो एक जब उसकी आप स्टार्टिंग देखेंगे, उसकी स्टार्टिंग रिलीजियस स्टार्टिंग है। एक मुसलमान को आप नहीं बोल सकते कि आपने जो है वंदे मातरम का गीत गाओ या गाकर बताओ। उसकी रिस्पेक्ट अपनी तरफ है, उसका हम उसको गलत वो नहीं बोलते कि भाई ऐसा है वैसा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप किसी को मजबूर किसी चीज के लिए नहीं कर सकते। उसके बाद अभी फिर 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस चर्च में बजरंग दल घुस रहा है, तोड़म फोड़ी कर रहा है, दंगा फसाद कर रहा है। ये आतंकवादी, ये लोग ऐसे लोग जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो आर्टिकल 25 आप पढ़ेंगे तो वो अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने रिलीजन पे वो काम कर सकते। को एग्जिस्ट करना ये लोग क्यों नहीं सीखते, मुझे नहीं समझ आता। और बजरंग दल जैसे लोगों को ये राइट किसने दिया? ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि ये लोगों को ताकत कहां से आ रही है? देना, पुलिस पकड़े इनको और डंडे दे। किस तरह ये दूसरी बार कोई निकलता है देखे, तो चाहे वो मुसलमान गलत कर रहा हो तो मुसलमान आके पत्थर फेंक रहा हो, हिंदुओं की रैली जा रही हो या उनका धार्मिक कुछ जा रहा हो, या चाहे वो क्रिश्चियन कुछ गलत कर रहा हो या चाहे वो हिंदू कोई गलत कर रहा हो, उसको एस्टेब्लिशमेंट सजा देगी। कोई बंदा उठ के मारने को नहीं आएगा। हाँ, एक सेल्फ डिफेंस अपनी जगह है, सेल्फ डिफेंस की एक बात एक सेपरेट है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन एक होता है कि उठ के मॉब बना लो, एक दूसरे को मारना शुरू कर दो। स्पेसिफिक ये जो अभी बांग्लादेश में हुआ है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसके साथ जो बाकी और थोड़े बहुत मसले हुए। यहाँ पे सुलेमान नाम के एक बंदे को कत्ल कर दिया मॉब ने, हिंदू मॉब्स ने, हिंदू आतंकवादियों ने। मुसलमान जैसे आतंकवादी होते हैं वैसे हिंदुओं में भी होते हैं सर। और बाकी जो टेररिज्म फैलाएगा ना, डर फैलाएगा ना माहौल में, वो टेररिस्ट है सर। वो उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, सिर्फ मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, बहुत सारे हिंदुओं में भी टेररिस्ट है। जो लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं सर टेररिस्ट है। इस्लाम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता ये सारी चीजों। और इसके मैं रेफरेंसेस दे सकता हूं। मिसाल के तौर पे सूरह 5 के नंबर 32 अल्लाह ताला ने इसमें बोला है कि एक जान की कत्ल, एक जान मासूम जान को कत्ल करना जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करना, एक जान को बचाना जैसे पूरी इंसानियत को बचाना। उसके नीचे जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेगा, वो जो आयत आती है उसके मुख्तलिफ हाथ काट दिए जाएंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट सजा देगी। वो भी वो कौन से लोग थे कि कुछ लोग मदीना आए थे, वो लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने रहने को जगह दिए थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनको ठीक किए। उन लोगों ने ऊंट लेके भाग गए, सहाबा इकराम का कत्ल किए। उसके लिए वो नीचे जो आयत आई है 33 वाली कि उनको पकड़ा जाएगा, उनके मुख्तलिफ हाथ कट किए जाएंगे और वो जो उनको सजा देगी वो एस्टेब्लिशमेंट देगी। कोई इंसान आम उठ के नहीं, सिटीजन उठ के नहीं देगा। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कहां से देगी भाई? प्रूफ दो। प्रूफ इसका यह है कि सूरह इसरा की आयत नंबर 33 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो विक्टिम है उसको इंसाफ जो है वो मिलेगा, उसको इंसाफ दिया जाएगा। और जब आप इब्ने कसीर पढ़ेंगे या बाकी तफसीर पढ़ेंगे उसमें गवर्नमेंट, इस्लामिक गवर्नमेंट सजा देगी। और आज भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट सजा देगी किसी भी क्रिमिनल को। कोई आम जनता मॉब बना लेगी या एक दल बना लेगी और उसके बाद चढ़ाई करना शुरू कर देगी, तो सर ऐसे एक आप निजाम नहीं चला सकते। तो जो भी बांग्लादेश में हुआ या चाहे जो हमारे देश में हो रहा है या जो होगा या जो दूसरे कहीं भी देश में कोई भी सिटीजन अपने हाथों में कानून ले रहा है ना, वो गलत कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर मैं बात करूं तो सर बिल्कुल हराम है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो कोई भी एक जिम्मी को कत्ल करेगा ना, जो टैक्स दे के आपके देश में रह रहा है, अभी उसको बेचारे को जिसको भी, क्योंकि उसका जुल्म जो है अभी उसने जो उसका जो जुल्म उस पर लगा हुआ है ब्लास्फेमी का, वो साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो बेचारे को भी जिसको कत्ल किया, बांध के उसको जला दिया, उसको भी अगर वो वहां रह रहा था ना तो वो टैक्स दे के रह रहा था। हाँ, टैक्स दे के वहां रह रहा था, आप लोगों के बीच में आपकी जिम्मेदारी था वो
जिसको कत्ल आप लोगों ने, दीपू को जिसको आपने कत्ल किया हुआ है, तो अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन। हुकूकुल्लाह में, अल्लाह के हुकूक में जो पहला फैसला होगा वो नमाज का है, और उसके बाद हुकूकुल इबाद यानी बंदों के साथ आपने गलत किया है ना, उसमें जो फैसला होगा वो खून का फैसला अल्लाह ताला पहले करेगा। तो ये जो हरकत हुई है बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ हुई है, हराम काम किया है इन लोगों ने। अगर एक हिंदू कत्ल कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गीता में लिखा हुआ है या उसके कुरान में या वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, वेदों में लिखा हुआ। अगर एक मुसलमान किसी का कत्ल कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान उसको सिखा रहा है, वो उसकी गलती है, उसका माइंडसेट है ये। और वहां पे वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं उसको जलाने के बाद। इनको क्या लगता है अल्लाह इनसे खुश होगा? अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पे। इनके वजह से दूसरे इस्लाम का नाम ये रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग, इस्लाम को इस तरीके से, जबकि इस्लाम की टीचिंग ही नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे अगर इंडिया में भी हो रही है ना, इंडिया में भी ये बजरंग दल को भी लगाम लगाने की जरूरत है। इसको राइट किसने दिया है कि ये जाके किसी हिंदू को पकड़ेगा? भी एक लड़के को भी इन लोगों ने पकड़े थे कि भाई हाँ भाई बता, तू जो लाइव स्ट्रीम करता है उसमें तूने ऐसे बोला था। किसने राइट दिया? पीछे पुलिस खड़ा है, वो पुलिस वाले की ड्यूटी है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो बजरंग दल कौन है। मैंने जितने भी गौ रक्षकों को गाली बकी है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं जिंदा और आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये देश के लिए जिंदा। मैं धर्म पे कभी कोई कि वो उसको सजा देगा, पुलिस लेके जाएगी ना। उसके बाद ये फिर मुसलमानों को पकड़ते हैं, फिर ये जाके क्रिश्चियनों के तोड़ेंगे। भाई इनको राइट किसने दिया? ये फेलियर है गवर्नमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट का। फिर वो वन साइडेड गेम, लोग बोलेंगे वन साइडेड चीजें हो रही है। तो ये कानून को हाथ में नहीं लेना है। और खासकर तो मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मुसलमानों से मैं बात ये कर रहा हूं कि सर जज्बात को एक तरफ रखे और अकल को एक तरफ रखे, दोनों को मिक्स नहीं करे। और इस्लाम को कम से कम पढ़े कि इस्लाम क्या बोल रहा है। इस्लाम बोल रहा है, बार बार हम लोग ये चीज बताते रहते हैं कि एक जान की कत्ल है वो पूरी इंसानियत की कत्ल। एक मासूम को अगर कत्ल कर रहे हो, एक जान को बचा रहे हो, सारी इंसानियत को बचा रहे हो। कानून हाथ में नहीं लेना। प्रूफ सूरह इसरा सूरह 17 पढ़े 33